जो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने इजराइल और अमेरिका के लिए बंद कर रखा है, उसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने सबसे खतरनाक बम चलाने का ऑर्डर दे दिया और अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास भीषण हमला कर तबाही मचा दी। अमेरिका के टारगेट पर थे हॉर्मुज के पास ईरान के मिसाइल ठिकाने और उन्हें तबाह करने के लिए जो बम दागा गया वो था GBU-72 बम। 5000 पाउंड यानी करीब 2500 किलो के ये बंकर बस्टर बम कहलाते हैं। ये महाविनाशक और पाताल तक तबाही मचाने वाले बम माने जाते हैं। GBU-72 मजबूत कंक्रीट और कई लेयर के बंकर तक तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने कुछ साल पहले F-15 प्लेन से गिराकर इसका परीक्षण किया था। कहते हैं ये खतरनाक बंकर बस्टर बम दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है। ये GBU-28 बंकर बस्टर बम का ही एडवांस यानी विध्वंसक रूप है। GBU-28 बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का बंकर उड़ाया था। एक बंकर बस्टर बम की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये बम उन ठिकानों के लिए बहुत अहम है जो हवाई हमलों में भी बच जाते हैं। ईरान ने जमीन के अंदर गहराई में कई जगहों पर ऐसे मिसाइल सेंटर बनाए थे। ये मिसाइल हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने 5000 पाउंड वाले बमों से ये मिसाइल अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन अमेरिका तक ये सटीक जानकारी कैसे पहुंची, सवाल ये है। साथ ही दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की मौत का भी दावा किया। इस्माइल खातिब पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। कल इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ की मौत का दावा किया था। अली लारिजानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। ईरान के टॉप लीडर्स और कमांडर की मौत के बाद ढेरों सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल को सटीक जानकारी कैसे मिल रही है। इस सवाल को लेकर ईरानी मीडिया में एक दिलचस्प रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के ही कुछ लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं। तेहरान से उन्हीं लोगों ने खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंचाई। दरअसल हाल के दिनों में लारिजानी पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से भरे थे। वो कुछ रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार बार दिखाई दे रहे थे। लारिजानी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ भी जुड़े थे और तेहरान से लगातार लारिजानी का लाइव लोकेशन भेजा जा रहा था। अब ईरान ने खुफिया जानकारी देने वालों की तलाश शुरू कर दी। इजराइल ने खामनेई समेत जितने भी ईरानी लीडर मारे, उनकी लोकेशन और खुफिया जानकारी मोसाद ने ही दी। इजराइल की मोसाद सबसे शानदार एजेंसियों में से एक है, जिसके इनपुट पर कल ईरानी सुरक्षा चीफ लारिजानी मारे गए। बसीज आर्मी कमांडर सुलेमानी को भी मार डाला। आज ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को मारने का दावा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार कहा था, हम अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे वो पीढ़ियों तक गूंजेगा। इसका मतलब है कि इजराइल कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। आपको याद होगा जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइलियों पर हमला किया, तब नेतन्याहू ने 2 साल में गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया। गाजा के आतंकी गुट हमास का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। हमास के 2 मुखिया और बहुत से टॉप कमांडर को मार गिराया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर हिजबुल्लाह के 42 लोग मार डाले। ईरान को पता है, इसी तरह उसकी भी हर खुफिया जानकारी मोसाद तक कोई ना कोई एजेंट पहुंचा रहा है। ये सवाल जंग में ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी तो ईरानी सरकार ने अपने घर को खंगालना शुरू कर दिया। तो छानबीन में ईरान से करीब 600 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक शख्स को तो सजाए मौत दे दी गई, क्योंकि दावे के मुताबिक ये सब ईरान के दुश्मनों से मिले हुए थे। मतलब इजराइल अमेरिका के लिए जासूसी के आरोपी थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जासूस को ईरान में लटका दिया है, न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक उसका नाम अगिल केशवर्ज है। ईरानी एजेंसी मिजान के मुताबिक केशवर्ज आर्किटेक्ट का छात्र था। आरोप है कि 27 साल का केशवर्ज मोसाद के लिए जासूसी करता था। उसे साल के शुरू में ईरान के उर्मिया से गिरफ्तार किया गया था, जब वो सेना के हेडक्वार्टर की तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया था। इस पर आरोप है कि उसने इजराइल के लिए करीब 200 मिशन को अंजाम दिया है। इनमें बहुत सेंसिटिव यानी संवेदनशील जगहों की फोटो लेना, सर्वे और उनकी निगरानी शामिल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो मोसाद सैन्य अफसरों के संपर्क में था, सोशल प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़ा है और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान पाता था। ईरान में जून के युद्ध से अब तक 10 जासूसों को मौत की सजा दी गई है। उधर अमेरिका के लिए काम कर रहे 4 जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरान का आरोप है कि ये लोग खुफिया जानकारी दुश्मन तक